नमस्कार, मिशन एजुकेटर में आपका स्वागत है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिमालय से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा की थी, जिसमें उसके निर्माण व उसके कुछ विशेषताओं के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं आपसे हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में, व हिमालय के जो ग्लेशियर पाए जाते हैं अलग अलग चोटियों पे, वो आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम ग्लेशियर की बात करते हैं, समझते हैं ग्लेशियर होते क्या हैं और यह बनते कैसे हैं। जब ग्लेशियर की बात करते हैं तो ग्लेशियर जो है हिमनद चोटी अर्थात हिम रेखा के ऊपर एक हिम रेखा पाई जाती है, जो कि सामान्यतः 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और जब हम देखते हैं कि मैदानी भागों में वर्षा जो होती है वो बारिश की बूंदों के रूप में होती है, जबकि पहाड़ों पे या चोटियों पे जो वर्षा होती है वो हिम के रूप में होती है। और जब यह हिम इकट्ठा हो जाते हैं तो ये ग्लेशियर का रूप धारण कर लेते हैं। और ग्लेशियर में ये पिघलते भी रहते हैं और बनते भी रहते हैं, अर्थात इनका जो अधिशेष भाग होता है, अधिशेष भाग से आशय है कि जो बच जाते हैं, अर्थात जो नदियों में प्रवाहित होते हैं और जो पिघलते रहते हैं अपने आप, उसके बाद जो अधिशेष के रूप में बच जाते हैं उन्हें ही ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। तो समझते हैं कि ग्लेशियर हैं कितने और कहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे पहले जो बात आती है ग्लेशियर की, वो आती है काराकोरम दर्रे पे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का भाग है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि काराकोरम लद्दाख व जास्कर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख व जास्कर। जो ज्यादातर ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, वो काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो सबसे पहला ग्लेशियर है वो है सियाचिन। सियाचिन जो ग्लेशियर है यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। और इसमें विवाद भी है थोड़ा सा, कि जब यूपी पीएससी की बात आती है तो ये सियाचिन को सबसे बड़ा ग्लेशियर मानता है, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ससाइमी, जो कि काराकोरम का ही भाग है, पीओके के आसपास पड़ता है, ससाइमी को सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का मानता है। तो आप ये जानते रहिए दोनों फैक्ट। उसके बाद आता है सियाचिन ग्लेशियर के बाद आती है बालतोरो। बालतोरो ग्लेशियर सियाचिन के बाद आता है, काराकोरम ही श्रेणी पे स्थित है। उसके बाद वियाफो, बालतोरो, वियाफो, ससाइमी, हिस्पर, बतूरा, ये प्रमुख ग्लेशियर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जो कि सभी काराकोरम श्रेणी पे स्थित हैं। काराकोरम की ऊंचाई सामान्यतः देखी जाती है वो अन्य हिमालय क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो चोटियाँ पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे ग्लेशियर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें सियाचिन आपने देख ही लिया। उसके बाद बियाफो, ससाइमी, हिस्पर, बतूरा, बालतोरो अन्य ग्लेशियर पाए जाते हैं। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में पाया जाता है, एकमात्र ग्लेशियर पाया जाता है सिक्किम में, जेमू ग्लेशियर, जहां से निकलती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो कि तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में बहकर आने वाली और बांग्लादेश में जो बहती है उसकी सहायक नदी है तीस्ता नदी। तो जेमू ग्लेशियर वो सिक्किम राज्य में है। तो ये थे ग्लेशियर। अब हम बात करने वाले हैं दर्रों के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि जो दर्रे हैं, सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के दर्रे, जिसके अंतर्गत काराकोरम दर्रा आता है, बारामूला दर्रा आता है, काराकोरम, बारामूला, खारदुंगला, जोजिला, बुर्जिला। इनकी विशेषताओं के बारे में आगे बात करेंगे, इनके नाम जानते रहिए। काराकोरम, बारामूला, खारदुंगला, जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल, ये दर्रे जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले देखते हैं काराकोरम के बारे में।
काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा है तथा यह सियाचिन के पास पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर जो काराकोरम श्रेणी का ही हिस्सा है वो सियाचिन के जस्ट पास ही पड़ता है। और लेह जो है लद्दाख के दक्षिण में पड़ता है और खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी पे है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी पे है। और लेह से अगर आपको सियाचिन जाना है, लेह से सियाचिन जाना है तो आपको खारदुंगला दर्रे से होकर ही जाना पड़ेगा। खारदुंगला दर्रे से होकर ही आप लेह से सियाचिन जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जोजिला दर्रा। ये आता है जास्कर श्रेणी के अंतर्गत। हमने बताया था काराकोरम लद्दाख जास्कर, तो जोजिला दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। और श्रीनगर से अगर हमको लेह जाना हो, श्रीनगर से लेह जाना हो तो जोजिला दर्रे से ही होकर जाना पड़ेगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग प्रशस्त कराता है। उसके बाद बात आता है बनिहाल दर्रा। इसके अंतर्गत जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग आता है। जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना है तो आपको बनिहाल दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। और इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है जवाहर सुरंग इसी बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। NH1A जो सड़क मार्ग है वो जवाहर सुरंग से ही गुजरता है बनिहाल दर्रे के अंतर्गत। और यह पीर पंजाल का भाग है। पीर पंजाल को समझ लेते हैं। 2 श्रेणियां हैं। जैसा कि हमने आपको हिमालय के विभाजन के दौरान बताया था कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय, लघु या जिसे मध्य भी बोलते हैं, और शिवालिक। तो बृहद हिमालय, उसके बाद आता है लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय का जो भाग है जो कि जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसका एक भाग है पीर पंजाल और दूसरा भाग है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वो है धौलाधार। तो पीर पंजाल और धौलाधार, बनिहाल दर्रा इसी पीर पंजाल के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात आता है कि बारालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा जो कि लघु हिमालय का भाग है। उसके बाद सिरकिला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। जैसे बात करते हैं पहले हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। बारालाचला, सिरकिला, बारालाचला, सिरकिला, रोहतांग, ये हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं। रोहतांग जो कि दर्रा यह पर्यटन के लिए काफी जाना जाता है, अर्थात पर्यटन यहाँ पे काफी होता है और इसी के माध्यम से पर्यटन के लिए लोग जाते हैं। तो रोहतांग दर्रा पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण दर्रा है। उसके बाद सिरकिला दर्रा, यह सतलज नदी द्वारा बनाया गया दर्रा है। सामान्यतः दर्रे जो बनाए जाते हैं यह सतत वाहिनी नदी है। जब हम आपसे बात कर रहे थे कि टेथिस सागर में वलन पड़ने के फलस्वरूप विभिन्न चोटियों का अर्थात हिमालय श्रेणियों का निर्माण हुआ है, उसी क्रम में जो सतत वाहिनी नदियां थीं उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला। अर्थात जब चोटियों का या श्रेणियों का निर्माण हो रहा था उसी क्रम में वो अपना मार्ग न बदली, जिसके कारण आज हमें दर्रों के रूप में
सड़क मिलता है। अर्थात अगर ये ना होती तो हमको इसे पार करके जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उत्तराखंड के दर्रे की बात करें तो माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख। नीति जो दर्रा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, जो कि लद्दाख का पूर्वी भाग कैलाश पर्वत है। तो कैलाश से मानसरोवर की जो यात्रा की जाती है वो नीति लिपुलेख दर्रे से ही की जाती है। अर्थात नीति दर्रे से ही कैलाश से मानसरोवर की यात्रा की जाती है। उसके बाद बात आता है सिक्किम की। इसके अंतर्गत नाथुला, जयलिपला दर्रा आता है। नाथुला और जयलिपला नाथुला व जयलिपला दर्रा चुम्बी घाटी, जो कि सिक्किम के पास पड़ता है। चुम्बी घाटी आपने विवाद सुना होगा, तिब्बत या चीन व चुम्बी भारत के मध्य। तो चुम्बी घाटी जो है वो इसी नाथुला दर्रा को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि जयलिपला जो है वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश की दर्रों की बात करें जिसमें है बुमला, दीफू, यांगयाप, लिथापसी, पांगसाड। ये दर्रे अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। बुमला, दीफू और ये बृहद हिमालय का भाग है। बृहद हिमालय का भाग है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे पाए जाते हैं वो महान या बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और इसमें बुमला, दीफू, यांगयाप, लिथायसी, पांगसांग दर्रे आते हैं। जिसमें बुमला व दीफू जो दर्रे हैं वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ते हैं। अर्थात चीन जाने का जो मार्ग होगा वो इन्हीं दर्रों के अंतर्गत आएगा। मणिपुर में एक दर्रा है जो कि तुजु दर्रा है। मणिपुर व म्यांमार सीमा पर स्थित है। म्यांमार में जो जानते हैं हम कि हिमालय के भाग को अराकानियोमा कहते हैं। अराकानियोमा कहते हैं। तो मणिपुर व म्यांमार के सीमा पर जो दर्रा है उसे तुजु दर्रा बोलते हैं। इसके बाद ये तो हो गया प्रमुख दर्रे भारत के। गंगोत्री व मिलान दो ग्लेशियर छूट गए थे जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। गंगोत्री से आपको पता है कि गंगा नदी के उद्गम होता है। और मिलान ग्लेशियर, ये ग्लेशियर काफी महत्वपूर्ण है, गंगोत्री व मिलान ग्लेशियर। तो ये हो गए दर्रे तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण बात। तो जिसमें हम देख चुके हैं कि सियाचिन ग्लेशियर, खारदुंगला दर्रा, बियाफो, बाल्तोरो, ससाइमी, हिस्पर, बारामूला दर्रा जो कि पीओके में पड़ता है। पीओके में जो दर्रा पड़ता है वो बारामूला दर्रा है। और इसमें सामान्यतः जो पाकिस्तान है वो चीन से जो मार्ग गुजरता है वो बारामूला दर्रे से ही होकर गुजरता है। तथा काराकोरम दर्रा जो हम आपको बता चुके हैं उसका भी मार्ग पीओके के आसपास ही पड़ता है। और यह चीन को पाकिस्तान से जोड़ने का काम करता है। तो ये हो गए दर्रे व ग्लेशियर। इसके बाद हिमालय के अंतर्गत हम उसकी चोटियों को और उसके जो घाटी पाई जाती है, घाटी अर्थात दो चोटियों के मध्य जो समतल भूमि पाई जाती है उसे घाटी कहते हैं। तो हम चोटी व उसकी घाटियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जैसे बुग्याल हो गया, पयार हो गया, जो घास के मैदान हैं वो भी हम देखेंगे। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।